तो संत नामदेव तो संत बाद में हुए ना, दादा की गोदी में बैठ के कीर्तन करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा वो घर में थी, तो भोग लगाना, आरती करना, शयन कराना आदि आदि तो ये बच्चा देखता है। 10 साल के थे तो दादा ने बोला मेरे को गांव जाना है दूर, तो नामदेव 2 दिन में मैं लौट आऊंगा, तू सेवा संभाल लेगा? बोले हाँ। बोले तेरी आई बना देगी खाना, तो ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाइयो? बोले हाँ। तो उन्हें थाली सजाई, पर्दा किया, और जब करते हैं और फिर पर्दा खोला तो देखो भोजन तो वैसे का वैसे पड़ा है। बोले अरे खाया नहीं तुमने? बोले अच्छा चल, तुमको देर लगेगी, ले फिर पर्दा करता। फिर पर्दा कर दिया, फिर खोला, फिर नहीं खाया। फिर नामदेव को गुस्सा आ गया, बोले तू दादा से तो खा लेता था, मेरे से क्यों नहीं खाता? अभी उनको नहीं मालूम ना कि जब दादा रखते खाता तब भी कोई नहीं था, भाव से रखते थे, भाव से उठा लेते थे। नामदेव सोचे सच में खाएंगे, तो वो जिद में आ गए, बोले जब तक खाएगा नहीं हम उठेंगे नहीं यहां से। 3 दिन 3 रात तक 10 वर्ष का ये बच्चा बैठा रहा कि ठाकुर खाओ तो उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। भाव समाधि हो गई, और अपनी भाव समाधि में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, नामदेव का वो भोजन खाते हैं, और नामदेव प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर नाचते हैं, खुश हो जाते हैं। दादा वापिस लौटे, बोले भोग लगाया? बोले लगाया क्या, मैंने उसको खिलाया, उसने मुझको खिलाया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? उन्होंने तो सालों क्या थाली रखी थी और उठाई थी। और जब सारी बात सुनी तो दादा बड़ा रोए, बोले हद हो गई है, मेरे घर में इतना बड़ा भक्त है और मैं खुद को भक्त समझता हूं, मैं तो बाहर ही भोग लगवाता रह गया, इसने भाव का भोग लगा भी दिया। अब यही नामदेव बड़े होते हैं तो एक तारे पे गाते थे, हाथ में, बाएं हाथ में करताल, दाएं में उनके एक तारा, और कभी कभी पैर में घुंघरू बांधते थे, तो थाप देते हैं करताल से, एक तारे का सुर लेते हैं, भगवान नाम गाते। फिर संत ज्ञानेश्वर से मैत्री हुई तो मुक्ताबाई जी के कहने पर संत विशोबा खेचर के पास गए, वहां से ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई। तो पता चला कि मेरा विठ्ठल सिर्फ एक मूर्ति में नहीं है, मेरा विठ्ठल तो सारे संसार में है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका एक बड़ा सुंदर आता है, ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। मैंने यहां भी विठ्ठल, वहां भी विष्णु, विष्णु के बगैर तो जगत ही नहीं है। अब देखो ना, बुद्धि बदल गई। भक्ति मार्ग में चल रहे थे, संत ज्ञानेश्वर जैसे संत मित्र हो गए थे, और विशोबा खेचर जैसे गुरु मिल गए। टेक्निकली मुक्ताबाई गुरु हैं, पर इतिहास का संत विशोबा खेचर लिखते उससे मुझे कोई फर्क नहीं। पर यह है कि बिना ज्ञान के गति नहीं, और ज्ञान बिना गुरु के नहीं, इसलिए गुरु आवश्यक है। सविता गुप्ता, अच्छा, देखिए आपने लिखा कि 70 साल पूरे हुए, 71वां चढ़ गया। ये एज इज जस्ट नंबर। 7 + 1 हुआ 8, तो सविता अभी 8 ही साल की तो है। अभी कल फ्रॉक पहन के मत आ जाना। जो दिन, जो रात, जो जीवन के हमको प्राप्त हुए हैं, वह
हम निरंतरता से साधना में लगा सकें। देखिए, जॉब कर लिए, बच्चे ब्याह लिए, रिटायरमेंट आपकी चल रही, पेंशन चल रही है, तो बाहर की कोई चिंता फिक्र है नहीं, तो अधिक समय एक स्केड्यूल के साथ, एक प्लानिंग के साथ चलिए। जहां जैसे यहाँ आश्रम में लगभग वही रूपरेखा वहां रखिए। तो सुबह स्नान आदि के बाद, आरती के बाद आसन किए, प्राणायाम किए। और प्राणायाम ना उसको घड़ी देख के अब मत करो, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, कब कॉलेज तो जाना नहीं है, अब क्या करना है। तो इसलिए प्राणायाम को बहुत गहराई से करिए और उसकी अवधि लंबी करिए। ये बात मैं आज फिर से सबको कह रही हूं कि अपने श्वासोच्छ्वास को सबसे पहले ठीक करिए। श्वास दीर्घ होना चाहिए, लंबा श्वास लेने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए। झुक के नहीं बैठिए, न बाएं झुको न दाएं झुको, बीच में रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास को भीतर भरें। और सांस लेने से छाती फैले, पेट फूले, इतना लंबा श्वास होना चाहिए। ऐसे ही फिर धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर छोड़ देना चाहिए। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। थोड़ा सा कभी क्या घड़ी का उपयोग कर लीजिए, सेकंड वाली घड़ी सामने रख के उसके साथ नापिए आपका श्वास कितना लंबा। नॉर्मली 1.5 सेकंड, बहुत छोटे श्वास लोग लेते, 3 या 4 सेकंड में एक श्वास, और 4 में ही बाहर छोड़ो। फिर धीरे धीरे 4 का 5 करो और बाहर छोड़ने को दुगना करो। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। You sit down straight with your spinal column erect. Through your nose, take a long breath and maybe count in your mind 1, 2, 3, 4, 5. And then exhale out for the count of 5. And then slowly make it a double exhalation, meaning if you inhale for 5, then exhale for 10. Need not stop your breathing, just let it be very slow and free flowing. Take the number slowly from 10 to 20, then 15 to 30, then 20 to 40, and it will take at least 6 months to reach here. So, keeping body still, breathing in, exhaling the double count, and keeping your focus at the mid eyebrow, right here. In between these two eyebrows, keep where I am placing my finger, somewhere here. Keeping the attention here. Inhaling, long, exhaling, deep and long. And see how your mind will quieten up. Mind will soon go into the zone of silence. It's most simple and most powerful. So inhaling gently and slowly, and exhaling very gently and slowly, like your breath is a silk thread. And you don't break it in between. So a long flow of air going in and exhaling out, gently out. श्वास भरा नासिका से, और श्वास भरते 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 जब लगे अब और अंदर नहीं जा सकता है, तो फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दे। अंदर लेने को कहते पूरक, बाहर छोड़ने को कहते रेचक। तो ये पूरक रेचक को अच्छे से करें। आइए पूरक रेचक करते करते, गिनती अगर 4 से 8 की है तो फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 तक, 12 तक, 14 तक, 15 तक इसको
बढ़ाते चले जाए। दूसरा, इसी में ओंकार की ध्वनि को ले आए। जैसे श्वास जब भीतर भर रहे हैं तो भीतर जा रहा श्वास तो ओ, श्वास बाहर से छोड़ा, मन ही मन चले, उसमें जीव मुझे तो बताना है तो बोलना होगा ना। इसी श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो मन ही मन ओ, भीतर और बाहर आते जाते श्वास में ओम की ध्वनि को करे। जिन किन्हीं को रात ठीक से नींद नहीं आती है, जिन किन्हीं को बेचैनी जल्दी हो जाती है, जिन किन्हीं को दिल जल्दी धड़कने लग जाता है बार बार, तो अगर आप इसको करते रहे, सुबह आधे घंटे कर लिया, शाम को अगर फिर कर ले तो, या ठीक सोने से पहले इसको अगर आप करते हैं, तो आपके मन में एक इतनी मीठी सी सहजता, काम, एकदम ठहराव धीरे धीरे आने लग जाए। और संग में अगर ओम का मानसिक उच्चारण चलेगा तो ये और अच्छा होगा। और ये जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो बैठ सकते हैं, 4 के बाद सारी बैठ जाते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे, तो माँ बाप दादी दादा कोई भी बड़ा उनके संग बैठे और उनको ये डीप इनहेलेशन, गहरा श्वास भरना, गहरा श्वास छोड़ना, ये अपने बच्चों को सिखाइए। आपको ओम नहीं कहना, मत कहो, आप वाहिगुरु कर लो, क्योंकि वैसे ओम और वाहिगुरु की तो कोई लड़ाई है नहीं, तुम्हारी हो तो अलग बात है, तो तुम मत करना। नीर आब जल तोय, नाम तो एक ही चीज के हो रहे हैं। जो अनंत चैतन्य है वही गुरु है और वही आनंद का स्रोत है, इसलिए वाह गुरु। वाह माने अद्भुत, आनंद वाला। तो गुरु कौन है? आनंद वाला, तो ये हो गया वाह गुरु। और जो ओम है उसका अर्थ कि वो ध्वनि नहीं, सिर्फ रजो तमो सतोगुण, इन 3 गुणों का आधार है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो उसको अगर हम सिंबॉलिकली एक साइन से कहना चाहें तो बोलेंगे ओम। ओम कहो, ओंकार कहो, एक ही बात। So one can sit in this as long as they find it comfortable and enjoyable. So we can continue it for, it depends upon our state of mind. जितनी देर अच्छा लगे फिर उतनी देर इसमें बैठे। शुरू में थोड़ा कम समय होगा, पर जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, मन के अंदर जब ज्यादा भागम भाग नहीं लगी होगी, तब ठीक से टिक जाएगा। एक प्रश्न छोटा सा और आया है, मैं वो ले लूं। ये टोरंटो से ध्रुव चोपड़ा का है कि मौली की जो क्या महत्व है और इसको नवरात्रि में जब पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं। देखिए, जब कोई भी सनातन धर्म के अनुसार कोई भी पूजा करे, देवी की करे कि किसी की करे, नवरात्रि की करे या यज्ञ करे, तो ये लाल रंग का ये जो धागा है, ये स्त्री के बाएं हाथ पे और पुरुष के दाएं हाथ पे 3 चक्कर ऐसे दिए जाते हैं और बांधा जाता है। अब ये अभी क्या है, कोई ना समझाता नहीं है इस चीज को, तो इसलिए लगता है जी पंडित जी कुछ बांधते हैं तो बांध लो। क्यों बांधते ये पता नहीं है, लेकिन असल में ये इसलिए बांधा जाता है कि उस समय पर जो भी बांध रहा है, अगर कोई विद्वान है तो उसमें श्लोक का उच्चारण भी साथ में करते हैं। बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें जो 3 चक्र है, ये पवित्र त्रि शक्तियों को आपके शरीर और मन में जागृत करने का एक आश्वासन है कि एक चक्र ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक शिव का, तो 3 चक्र। तीसरे पे वो गांठ बांध देते।
बल की वृद्धि हो। जिस शक्ति से ये शरीर और सृष्टि का सृजन हुआ उसी को ब्रह्मा कहते, जिससे ये सबका पालन होता उसी को विष्णु कहते। आज जिससे फिर ये हर बनी हुई चीज मरती है या मिटती है उसी को हम शंकर कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की शक्ति मेरे संग है। मैं सुरक्षित हूं, मैं बली हूं, मैं बलवान हूं, मैं वीर हूं, क्योंकि मुझे इनकी रक्षा प्राप्त है। तो ये एक भाव है जो अपने मन में उस समय पर बांधा जाता, इसलिए इसको रक्षा सूत्र भी कहते, रक्षा सूत्र भी कहते। अब बात यह है कि ये तुम्हारी पत्नी है, अभी तो वो लड़की थी, फिर बोले अब ये ना तुम्हारी मंगेतर है, तो वो लड़की के क्या सिर में सींग उग जाता है कि अब उसको लड़की ना कह के मंगेतर कह रहे हो? नहीं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने मन से ये मान लिया कि अब मेरा इससे ब्याह होगा। अच्छा, ब्याह क्या है? सारी क्रिया, सारा हवन, जो कुछ भी हुआ, 7 फेरे लेना, ये सब क्या है? ये हर फेरे में एक भावना बनाई जा रही है कि तुम एक दूसरे के साथ आज से संबंधित हो, तुम अब एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहो, अब तुम एक दूसरे की शक्ति बनो, एक दूसरे का मार्गदर्शन करने वाले बनो। समय आने पर कभी पुरुष आगे हो तो पत्नी उसको फॉलो करे, और किन्हीं किन्हीं क्षणों में जीवन के मोड़ पर स्त्री आगे हो और पुरुष उसको फॉलो करे। इसलिए ये चक्र जो है, ये फेरे जो है, ये लिए जाते। अब हर फेरे में स्त्री के मन में क्या हो रहा है? ये मेरा पति, ये मेरा पति, ये मेरा पति। के क्या हो रहा है? पुरुष के, कि ये अब मेरी पत्नी है, ये मेरी भार्या, ये मेरी अर्धांगिनी, अब मुझे इसके संग रहना। और ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण, विद्वान, संत महात्मा का आदर, सम्मान, सत्कार करना, ये उनका नियम होता है। माता पिता, भाई बंधु की सेवा करना, सेवा शुश्रूषा करना, ये उनका कर्तव्य है। समय पर संतान उत्पत्ति करना, ये भी उनका एक धर्म है। और धर्म पूर्ण जीवन जीते हुए समाज में एक अच्छी उदाहरण बन के रहना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती।